हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आए हो स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। सो गाइस, आज का हमारा डीआईवाई होने वाला है इन बोतलों के खाली ढक्कन से, जो कि आप लोग इन ढक्कनों को फेंक देते होंगे कबाड़ समझ के। बट आज का जो डीआईवाई अगर आप लोगों ने देख लिया तो आज से इन ढक्कनों को आप भी इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, फेंकना तो दूर की बात है। सो चलो इसे बनाते हैं, क्योंकि इसे बनाना इतना इजी है। और इसे हम बनाने वाले हैं फ्लावर यानी कि गुलदस्ता, और वो भी इतना प्यारा होने वाला है, यानी कि लॉन्ग लास्टिक चलने वाला है भाई। और कभी ख़राब नहीं होगा, वॉशेबल भी होगा। तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने ढक्कन लिए हैं और ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक कैया, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 70 से 80 रुपये में मिल जाता है। मैं इसको 80 रुपये में लेकर आई थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो किसी भी ऐसी चीज़ को जो वायर की हो या फिर लोहे की हो, उसको गर्म करके और यहाँ पर इन ढक्कन पे होल बना लेना है। तो गैस पे गर्म करके आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपके पास कैया है तो वो इजी है, इसको इलेक्ट्रिक वाला होता है। तो इसको लाइट पे बोर्ड पे लगाओ और ये तब तक गर्म होता रहेगा जब तक इसको हम होल बनाते रहेंगे। तो इस तरीके से इसमें हम छेद कर लेंगे। ज़्यादा बड़े हमें यहाँ पर इसमें होल नहीं बनाने हैं। तो एक एक करते हुए इन सारे बोतल के जो ढक्कन हैं उन सब में हम इस तरीके से होल बना लेंगे। तो ये देखो, इस तरीके से सारे पर हमने होल बना लिए हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है यहाँ पर ऊन की। तो आपको जिस भी कलर का यहाँ पर गुलदस्ता बनाना है उस कलर का आपको ऊन लेना है। और मैंने यहाँ पर सुई धागे में जो है मैंने डबल लेयर में यहाँ पर ऊन लिया है। तो ये मेरे पास पहले से इसमें लगा हुआ था, तो पहले मैं इसको ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पर देखो, मैंने डबल लेयर में लिया था, तो मैंने नीचे की तरफ इसमें नोट लगा दी थी। और इस तरीके से हम जो होल इसमें बनाया था ढक्कन में, उसमें इस तरीके से राउंड राउंड करते जाएंगे। और पूरे ढक्कन को हम इस ऊन से कवर कर लेंगे, यानी कि इतना इसको घुमाते हुए इसमें लपेट देंगे कि ढक्कन कैसे भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम एक एक करते हुए सारे ढक्कन को कंप्लीट करेंगे। ये देखो, मैंने इसका पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसको एक्स्ट्रा ऊन को कट करेंगे और ये जो ओपन वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर ग्लू से चिपका देंगे अच्छे से। तो ये सूखने के बाद यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। और ये देखो, हमारा ऊन से ढक्कन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हमें ये जितने भी ढक्कन यहाँ पर बचे हैं उन सारे ढक्कनों को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो गाइस, हमारे सारे ढक्कन कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमने यहाँ पर सूख भी चुके हैं। अब लेना है हमें यहाँ पर वायर। तो ये देखिए, जो मोटा वाला वायर आपको दिख रहा होगा ये डबल फोल्ड में है और इसमें मैंने पतली पतली वायर से इसको अच्छे से लपेट दिया है। ये देखो, यहाँ से डबल लेयर की है, आपको कैमरे में पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैं इसको अभी लेंथ में भी बताने वाली हूँ कि कितना मैंने लिया है। उसके साथ ही मैंने ये छोटा वायर लिया है। तो इस छोटे वाले वायर की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर ली। आप इसे बड़ी साइज़ में, जितनी बड़ी साइज़ में गुलदस्ता बनाना चाहते हो वैसे ले सकते हो। तो मैंने इसकी जो लेंथ ली है छोटे वाले वायर की वो 11 इंच ली है। और ये जो बड़े वाला वायर है वो इसके अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि इसी में हम पूरा जो टहनी वाला हिस्सा रहेगा वो यही रहेगा। तो इसको ये मैं यहाँ से देखो इंच टेप से स्टार्टिंग से नाप के आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसकी कितनी लंबाई ली है। तो यहाँ तक ये देखो, एंड तक इसकी जो लंबाई आ रही है यहाँ पर 30.5 इंच आ रही है। ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पर इसको 30.5 इंच लिया है। अब इसके इन दोनों के ऊपर भी हमें यहाँ पर ऊन को लपेट लेना है, जैसे हमने ढक्कन के ऊपर लपेटा है। तो ये देखिए गाइस, हमारे इसमें ऊन भी लिपट के रेडी हो चुकी है। ऊन से कवर कर लिया है, कहीं से भी आपको वायर नज़र नहीं आ रहा होगा। दोनों पे हमने लपेट लिया है। अब ये जो छोटे वाले वायर है, ऐसे हमें 10 वायर कंप्लीट करने हैं। तो ये देखो, हमने 10 वायर इसमें बना लिए हैं, सेम साइज़ के हैं और इसी तरीके से हमने इन पर ऊन लपेट ली है। अब यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ से थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ लेंगे, कर्व करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जितने भी हमने वायर लिए हैं 10 के 10, उन सबको हमें एक साइज़ में यहाँ पर मोड़ना है। बराबर पिक्स में इस तरीके से नाप लेंगे, फिर इनको इस तरीके से हम टर्न करेंगे। तो इतना हमें इसको घुमाना है। अब इस तरीके से अगर आपके पास टूल है, ये प्लायर वगैरह, तो इससे आप घुमा सकते हैं। वैसे ये मैंने जो वायर लिया है वो इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, तो ये हाथों से भी घूम जाएगा। और इस तरीके से ये देखो, जलेबी के घेरे की तरह ऊपर एक घुंडी बना लेंगे इस तरीके से, ये सर्कल। और इन सारे जितने भी हमने वायर लिए हैं इन 10 के 10 के वायर पे इस तरीके से घुंडी बना लेंगे। तो ये देखो, हमने यहाँ पर ऊपर इसके सर्कल बना लिए हैं सारे वायर। तो इस तरीके से ये सारे वायर है जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने इनमें ये घुंडी क्यों बनाई ये तो आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर जो लंबा वायर लिया है इसको हम नापेंगे फिर से। और यहाँ से ये देखो, जितनी आपको गुलदस्ते की लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपको नापना है। तो मैंने 11.5 इंच लिया है। तो मेरी जो अलमीरा है यानी अलमारी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ ली है। आपको कहीं पर रखना है डाइनिंग टेबल वगैरह तो आप इसकी लंबाई घटा बढ़ा सकते हो।
जहाँ से मैंने 11.5 इंच पे निशान लगाया वहाँ से इसको फिर से टर्न करेंगे। अब जो नीचे का बड़ा वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, जैसे हमने छोटे छोटे जो वायर को लपेटा था ऊपर की तरफ से घुंडी की तरह, इस तरीके से इसमें भी नीचे की तरफ हम यहाँ पर एक घेरे की तरह यहाँ पर राउंड करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि अच्छे से स्टैंड हो जाए, यानी खड़ा रह जाए। ऐसा कैसे गिरे ना हमारा जो फ्लावर पॉट है। ये देखो इस तरीके से मैंने राउंड कर लिया है और यहाँ पर ये देखो बिल्कुल अच्छे से खड़े हो चुकी है ये हमारी स्टिक। अब ये जो हमने ढक्कन रेडी किए हैं इनको 3-3 पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरीके से 3-3 हिस्सों में अब इनको चिपकाना शुरू करेंगे। तो हम एक पत्ती के आकार का हम इसको बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 ढक्कन एक साथ में जॉइंट करेंगे और इन तीनों को अलग अलग करते हुए इस तरीके से जितनी हमारी स्टिक है ना 10 स्टिक हमने ली थी ये पतली वाली, उतने ही हमें यहाँ पर ये कंप्लीट करने हैं 3-3 के जोड़े बनाते हुए। तो इस तरीके से इन सबको चिपका देंगे एक दूसरे से और सारे ढक्कन हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो गाइस हमारे सारे के सारे ढक्कन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो हमने वायर लिए थे पतले वाले इनको इसके ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये गुंडी इसीलिए बनाई थी ताकि इनको इजी से यहाँ पर चिपकाया जा सके, ईज़िली हम इसको चिपका सकते हैं और ये जल्दी से निकले भी ना, थोड़ी इसकी मजबूताई रहे। तो इस तरीके से आपको गुंडी बना लेनी है और इसके ऊपर हम स्टिक करेंगे। तो सारे वायर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो पूरे के पूरे वायर कंप्लीट हो चुके हैं और आप देखें यहाँ पर जितने भी हमने वायर इसमें चिपकाए हैं सारे वायर थोड़े थोड़े मैंने कर्व कर दिए हैं, इस तरीके से घुमा दिए हैं। अब जो हमने बड़ी सी स्टिक ली थी उसके ऊपर एक वायर दे है, उसको मैंने घुमाया नहीं, बिल्कुल इसको सीधा रखा है क्योंकि इसको हम इस तरीके से ऊपर फ्रंट पे लगाएंगे स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर पहले हम कच्चे धागे से अच्छे से इसको बांध देंगे, मतलब इसको कच्चा कर लेंगे ताकि ये हमें लपेटते टाइम इधर उधर ना हो। अब फिर से हमने ऊन ली है जिसको हमने डबल लेयर में लिया है, यानी डबल फोल्ड है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से नोट लगाएंगे। अब यहाँ से इसको लपेटेंगे और इसको इतना लपेटेंगे कि ये जो वायर है ऊपर वाला ये हिले ना, बिल्कुल अच्छे से मजबूत हो जाए। बिल्कुल अच्छे से इसको हम यहाँ पर बिल्कुल हिले ना, ऐसा हम इसको यहाँ पर लपेट देंगे और हमें यहाँ तक लपेटते जाना है जहाँ तक हमारी दूसरी लाइन की शुरुआत ना हो। तो ये देखो मैंने अच्छे से इसको स्टिक कर दिया है। अब जो दूसरी बारी आती है उसको हम यहाँ पर ये जो कर्व वाले हमने इसमें स्टिक बनाए थे उनको लेना है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये एक साथ चिपक जाए, क्योंकि बांधने में तो हम एक साथ 3 लगाएंगे तो ये इधर उधर होंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको सपोर्ट के लिए चिपका रहे हैं, इतना नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से चिपकाना है। तो एक लाइन में मैं 3 लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखो तीनों के बीच में डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए। और अभी ये देखो थोड़े से मतलब हिल रहे हैं, जैसे मैं ऊन लगा रही हूँ वैसे लपेटते जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर ऊन लपेटते जाऊँगी वैसे ही मजबूत होते जाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से इनको खींचते हुए ऊन को और यहाँ पर इसको लपेटते जाना है। थोड़ा थोड़ा इनको एडजस्ट भी करते जाना है क्योंकि ये लपेटते टाइम बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। तो ये देखो डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। अब इन दोनों के बीच में मैंने तीसरा वाला यानी दूसरी वाली जो लाइन है वो स्टार्ट करी है, ये देखो। फिर इन दोनों के बीच में ये नीचे का, मतलब इस तरीके से आपको डिस्टेंस रखना है। दूसरी वाली भी हमने सेम इसी तरीके से चिपका दिया है, दूसरा वायर भी यानी दूसरी लाइन को। अब इसके बाद में तीसरी शुरुआत करेंगे। तो ये देखो मैंने तीसरा जो चिपकाया है मैं आपको बताऊं, जैसे ये ऊपर के 2 थे उसके सेंटर में मैंने इनको लिया है। तो ऐसे ही मैंने दूसरी वाले लाइन के सेंटर में इसको लेना है, तीसरी वाले को यहाँ पर ये देखें इस तरीके से, क्योंकि ये अभी हिल रहे हैं, ये इनको अभी मैंने मजबूत नहीं किया है, अभी चिपकाया ही है। तो इतना मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकती क्योंकि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में चिपकाया सेम वैसे ही करना है, क्योंकि जैसे सेम प्रोसेस है तो उसको आगे तक क्या दिखाना। तो यहाँ पर ये देखो मैंने एंड तक इसको लपेट दिया अच्छे से, ये पूरा मजबूत हो चुका है। यानी कि जो ऊपर के ये पूरे स्टिक हमने लगाए ये कहीं से भी हिल नहीं रहे, अपनी पोजीशन में एक जैसे रखे हैं यहाँ पर ये देखो, और कहीं से भी आगे पीछे भी नहीं हो रहे हैं। अब ये देखो मैं यहाँ पर बड़ी साइज के गोल्डन कलर के बीड्स ले रही हूँ इस तरीके से। आप चाहे तो मिरर भी चिपका सकते हो और ये जो खाली ढक्कन के ऊपर का जो गैप था उनके सेंटर में इस तरीके से एक करते हुए हमें मोती को लगा देना है। तो ये ग्लू से भी जल्दी से मोती नहीं निकलते हैं और ग्लू से ये क्या होता है कि जल्दी से स्टिक हो जाते हैं, इनका प्रोसेस जल्दी सूखने का काम होता है। और फेविकोल से ये क्या ना टाइम लगाते हैं, इसलिए मैं फेविकोल का यहाँ पर यूज़ नहीं ले रही हूँ। तो ग्लू से भी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो इसमें। तो इस तरीके से जितने भी हमारे ढक्कन हैं उन सब में एक एक करते हुए पूरे मोती को स्टिक कर देंगे। और उसके बाद तो ये हमारा गुलदस्ता बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है।
और सही बताऊँ तो ये जो गुलदस्ता हमने बनाकर रेडी किया है, ये ना तो गिरने से टूटेगा, नहीं कहीं वॉश करने से ये ख़राब होगा। ईज़िली आप इसको वॉश कर सकते हो गंदा होने के बाद। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।